ओके डियर स्टूडेंट, आज हम अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। और जितने क्वेश्चन मैं आपको इस टॉपिक में कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में 100% 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में एक एंट्री का आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। और एक MCQ आपको नंबर ऑफ शेयर पूछने का, या फिर अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम पूछने का, या अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर पूछने का, या अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व पूछने का ज़रूर मिलेगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझें, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। फिर पहला हम फॉरफीचर की, सिर्फ जो फॉरफीचर की 3 एंट्री बनती है, पहले उस टॉपिक की बात करेंगे, बाकी फिर दूसरे क्वेश्चन बाद में लेंगे। इस सीरीज़ की वीडियो आप जितनी भी हैं वो सब आपको देखनी है और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। TS ग्रेवाल की बुक हमने ली है, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 ले रहे हैं हम। Alpha Limited forfeited 900 equity shares of 100 each for non-payment of allotment money of 30 per share, and the first call of 20 per share. The second and final call of 25 per share has not been made. The forfeited shares were reissued for rupees 90 per share, 75 paid up. इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप, ताकि आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो जाए। सबसे पहले समझिए फॉरफीचर की एंट्री बनाते कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता, तो जनरल एंट्रीज की लाइनिंग कर लेंगे आप। लाइनिंग बहुत सिंपल है, आप बनाते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से। डेट, पर्टिकुलर, LF, रुपया, डेबिट, रुपया, क्रेडिट, ये हमारी हो जाएंगी। एंट्रीज़ क्या बनेंगी हमारी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री बनाते हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, और टू जो भी हमें नहीं मिला, जो भी ड्यू था और पेड नहीं हुआ, उन सब के नाम आ जाएंगे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। नरेशन बहुत सिंपल सी हो जाएगी हमारी। फॉर डॉट डॉट शेयर, जितने शेयर भी हमने फॉरफीटेड, सिंपल सी बात कर दीजिए। अब इसकी अमाउंट कैसे बनती है, ये दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले शेयर कैपिटल बेटे, इसमें लेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। जितने भी हमने शेयर फॉरवर्ड किए हैं उसको कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। पहली चीज़, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम, वो उससे लिखा जाएगा फॉरफिटेड शेयर इनटू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट। लेकिन कौन सी चीज़, नॉन पेमेंट, जो नॉन पेमेंट हुआ है, यहाँ लेना आपको नॉन पेमेंट, जो पेमेंट मिला नहीं है, अमाउंट डेबिट में लिखा जाएगा। जो पैसा प्रीमियम का मिला नहीं है कंपनी को, वो लिखा जाएगा। फॉरफीटेड शेयर में बहुत सिंपल सी बात, फॉरफीटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर इनटू जितना पैसा रिसीव्ड हो गया, पेड कर दिया है, जितना पेड अमाउंट जो भी हुई है। उसके बाद ये सारे के सारे नॉन पेमेंट आ जाएंगे। तो फॉरफीटेड शेयर इनटू नॉन पेमेंट, जितनी नॉन पेमेंट अमाउंट है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो हमें मालूम हो जाएगा। अलॉटमेंट अगर नहीं दिया तो अलॉटमेंट लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो फर्स्ट कॉल में आ जाएगा, फाइनल कॉल नहीं दिया तो फाइनल कॉल में आ जाएगा। ये ध्यान रखें हम कि शेयर कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम कब लिया जाएगा, जब नॉन पेमेंट होगा, ये ध्यान, जब नॉन पेमेंट होगा तब लिया जाएगा। और शेयर फॉरफीचर में क्या पता लिखिए, फॉरफिटेड शेयर को पेड अमाउंट, जितनी पेड कर दी गई है वो फॉरफीचर में आ जाएगी, जितनी नॉन पेमेंट है वो सब उनके नाम से आ जाएगी। ये फॉरफीचर की एंट्री बन जाएगी हमारी। नेक्स्ट, अब कंपनी ने इन शेयर्स को बेच दिया, तो कंपनी जब बेचेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कंपनी ने मान लो लॉस पर बेचे ही है, नुकसान पर कंपनी बेच रही है, तो सारे नुकसान डेबिट होते हैं। तो शेयर फॉरफीचर क्या हो जाएगा, लॉस हमें शेयर फॉरफीचर से ही ट्रांसफ़र करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब कंपनी रीइशू कर देगी तो कंपनी कैपिटल बढ़ जाएगी तो कैपिटल हो जाएगा बेटे क्रेडिट टू शेयर कैपिटल। और अगर हमने फ़ायदे पर बेचे, ज़्यादा के बेच दिए हैं, तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो जाएगा। नरेशन हो जाएगी फॉर डॉट डॉट शेयर रीइशूड एट द रेट डॉट डॉट ईच एट कॉल्ड अप, या जो भी एट पार, एट फुल्ली पेड अप, जो भी होगा उस लिख देंगे।
नेक्स्ट बनेगी एंट्री ट्रांसफ़र करने की। अब शेयर कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में। यहाँ आप देख रहे हैं फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा हमारा, यहाँ फॉरफीचर क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, तो इस क्रेडिट में से डेबिट घटा देंगे हम, जो बचेगा बैलेंस उसे ट्रांसफ़र करने की एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक बेटे, बहुत सिंपल सी एंट्री बननी है हमारी। और नरेशन हो जाएगी फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। एक अक्सर एमसीक्यू आ जाता, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक, क्रेडिट में डेबिट घटा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि अगर ये 100 शेयर का बैलेंस है तो ये भी 100 का होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तो फिर हम इसे इक्वल करते हैं। एक बार फिर दोबारा एंट्री समझ लें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, जब कंपनी फॉरफिट कर देगी शेयर तो कंपनी कैपिटल कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो डेबिट, अगर कैपिटल घटती है तो डेबिट होगी, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट। जब हम फॉरफिट करेंगे तो घटेगी कैपिटल, तो यहाँ डेबिट होगी। जब हम दोबारा बेचेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नॉन पेमेंट है, नहीं मिला तो डेबिट होगा। टू शेयर फॉरफीचर, जितना पैसा हमें मिल गया, कंपनी को पेड हो गया, कर दिया है शेयर होल्डर्स ने, वो जितना पैसा कंपनी को मिल रहा है वो आ जाएगा फॉरफीचर में, और जो नॉन पेमेंट है वो नॉन पेमेंट उनके नाम से आ जाएगा। ये बेचने की एंट्री। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से समझें क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 46, ये हमारी 2022 के एडिशन की बुक है। इसमें देखें आप, क्वेश्चन नंबर देखें आप 46 देख रहे हैं हम, इसमें बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लें आप। अब क्वेश्चन देखें। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज़ पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कंपनी सेकेंड फाइनल कॉल मेड ही नहीं करी। द फॉरफिट शेयर वर रीइशूड फॉर ₹90 पर शेयर, 75 पेड। ये फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 का 90 में कंपनी ने बेच दिया है ना। अब इसके लिए हम एक छोटी सी समरी लिख लेंगे पहले, है ना। वो समरी आप लिखते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 46, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने शेयर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, शेयर है 900 शेयर एट द रेट, ये कितने का बेटा आप देख रहे हैं 100 रुपीज़ का है, लेकिन आपने 25 की फाइनल कॉल मेड नहीं करी तो 75 कॉल्ड अप हो गया। ठीक, ये समझने की इंपॉर्टेंट बात थी। 100 माइनस 25 माइनस हो जाएगा तो 75 कॉल्ड अप। अब हमें 75 से मतलब है, इस 100 से हमें कोई लेना देना नहीं, पेड, और फिर आ जाएगा नॉन पेमेंट, पेड नॉन पेमेंट। अब आप देखिए साफ साफ लिखा, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट 30 का है तो 30 अलॉटमेंट के हो गए नॉन पेमेंट में, और 20 पर फर्स्ट कॉल, 20 फर्स्ट कॉल का हो गया। तो हमें कितना नॉन पेमेंट हुआ, हमें नॉन पेमेंट हुआ 30 और 20 50 रुपीज़। 75 का शेयर था, 50 रुपीज़ नहीं मिले तो पेड कितना हो गया, 25 पेड हो गया। ये पेड में आ जाएगा। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे, लाइनिंग कर लीजिए पहले, बहुत सीधी सी बात। आइए, सबसे पहली एंट्री बहुत सीधी बनाएंगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल कंपनी घट रही है, कम हो रही हो जाएगी जब फॉरफिट कर दिया कंपनी ने 900 शेयर, डेबिट हो जाएगी। टू शेयर फॉरफीचर, इतना काम, ये दो चीज़ तो लिखी जानी है ही। उसके बाद जो ये नॉन पेमेंट होता है वो लिख देते नीचे। ये समझे, पेड का मतलब होता है फॉरफीचर, ये फॉरफीचर वाली बात आएगी पेड में, और ये इनके नाम से आ जाएंगे ऐसी, क्या क्या है नाम ये नीचे, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फॉर कितने शेयर फॉरफिट किए हमने 900, फॉर 900 शेयर फॉरफिटेड। अब इसकी अमाउंट कैसे भरेंगे, फॉरफिट 900 शेयर है, कॉल्ड अप कितने का है, 75 का कॉल्ड अप है हमारा, तो 67,500 रुपीज़ आ गया। ये मैंने बताया पेड अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, ये पेड लिखी जाएगी फॉरफीचर में, तो लिख दो 900 इंटू 25, दैट इज़ 22,500।
अलॉटमेंट कितने का बेटे, बिल्कुल क्लियर फिगर है, अलॉटमेंट आपका 30 का, 900 इंटू 30 27,000, और फर्स्ट कॉल कितने का आपका 900 है इंटू 20 के हिसाब से 18,000 का फर्स्ट कॉल हो गया। ठीक, अब आपने बाद में वो कह रहा है, क्या कह रहा है बाद में, देखिए बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, वो कह रहा है द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड फॉर 90 पर शेयर 75 पेड अप। 90 का शेयर 75 में आपने बेच दिया है, ये देखिए साहब लिखा है 90 का शेयर 75 का शेयर 90 में बेच दिया है आपने, जहाँ 75 पेड अप लिखा है 90 रुपये, 4 का मतलब है इतने रुपए का बेच दिया। तो मैंने 75 का शेयर 90 बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ 15 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। जब बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नुकसान होता तो शेयर फॉरफिचर डेबिट हो जाता। यहाँ फ़ायदा है, टू शेयर कैपिटल, जब कंपनी बेचेगी तो कंपनी कैपिटल बढ़ जाएगी तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर 900 शेयर रीइशूड एट द रेट 90 ईच 75 पेड अप। 90 रुपीज़ का बेच दिया हमने, 75 का पेड अप था। अब आपने शेयर बेचे, 900 शेयर बेचे 90 के हिसाब से, कितना आ जाएगा 81,000 रुपीज़ डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि पैसा आएगा हमारे पास। उसके बाद फिर कैपिटल कितने की थी 900 शेयर, कैपिटल तो 75 के हिसाब से, पेड कॉल्ड अप वैल्यू पेड अप वैल्यू, तो ये 67,500 हो जाएगा। और हमें फ़ायदा कितने का हुआ 900 इंटू 15 रुपीज़ का हमें फ़ायदा है 13,500 रुपीज़। ठीक, टोटल बराबर आ गया। अब हम अगली एंट्री बनाएंगे ट्रांसफर करने की। फॉर फीचर क्रेडिट तो हो रहा 22,500 से, और यहाँ डेबिट है ही नहीं फॉर फीचर, तो डायरेक्ट ट्रांसफर करने की एंट्री बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में जाएगा फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आइए बेटे, क्रेडिट तो हो रहा है 22,500 से और डेबिट में ही नहीं, तो बस 22,500 ही बैलेंस आ जाएगा हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हमसे मैक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर। 250 ऑफ दीज शेयर वर इशूड 50 रुपीज़ पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है यानी पूरे 100 रुपये का शेयर हमने बेच दिया 50 रुपीज़ में, 50 का हमें लॉस हो गया। 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर फीचर एंड इशू एंड शेयर ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट बनाना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, स्क्रीन शॉट लें इसका, ठीक है। चलिए अब इसे समझे बहुत ध्यान से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन हमारा एकदम हो जाएगा। समरी कर लें पहले आप इसकी। 47 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। क्या करा है, समरी लिखते हैं। मैक्स लिमिट फॉर 500 शेयर ऑफ 100 ईच, तो 500 शेयर एट द रेट 100 ईच पेड नॉन पेमेंट। साफ लिखा है उसमें फॉर नॉन पेमेंट, ये लिखा बिल्कुल। एक चीज़ आपको ज़रूर दी हुई होगी, कभी पेड दिया होगा कभी नॉन पेमेंट दिया होगा। तो नॉन पेमेंट आपका 20 रुपीज़ तो फर्स्ट कॉल है, 20 फर्स्ट कॉल, एंड उसके बाद फिर कह रहा है हमसे फाइनल कॉल ऑफ 25 फाइनल कॉल। तो हमें 100 रुपीज़ में से 45 रुपीज़ नहीं मिले, तो मिल कितने गए 55 रुपीज़ हमें मिल गए। और जो पेड अमाउंट होती है जाती है फॉर फीचर के आगे, है ना। इसे क्या लिखते हैं सब फॉर, इसका मतलब ये फॉर फीचर की अमाउंट होती है पेड, ये इनके नाम में आएगी। तो सीधी सी एंट्री बनाएंगे, लाइनिंग आप कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, और जो नहीं मिला उनका नाम क्या नहीं मिला है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक, कैपिटल डेबिट होनी, ये डेबिट होगा, याद रखेंगे, जो कैपिटल घट रही है। पेड का मतलब फॉर फीचर के पैसे, इसमें इतने पैसे कंपनी को मिल गए हैं तो फॉर फीचर में आ जाएंगे, और ये कंपनी का ड्यू थी, मिला नहीं है, तो ये इनके नाम से आ जाएंगे ऐसी। अब शेयर कैपिटल 500 शेयर है और एक शेयर है 100 रुपये का, ये हो गया आपका 50,000 रुपीज़। फॉर फीचर 500 शेयर है और एक शेयर आपको 55 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 26,500 रुपीज़। फिर आप देख रहे हैं
फर्स्ट कॉल में 500 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल है 20 की, यानी 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। और ये आपका 500 शेयर हैं और ये है आपका 25 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 12,500 रुपीज़। ठीक है, फिर दोबारा देख लीजिए, ये 27,500 हो गया आपका, 500 इंटू 55, 27,500, 10,000 टोटल जोड़ के देख लीजिए, 50,000 बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता तो इसका मतलब कहीं पर, अगर ये टोटल नहीं बनना तो इसका मतलब कहीं पर गलती हो रही है, ध्यान से देख लेना। अब हमने बेच दिए हैं शेयर, ये 250 शेयर हमने इसमें बेच दिए हैं। कितने शेयर बेचे हमने? 250 शेयर कंपनी बेच रही है, कितने रुपए के हिसाब से? 50 रुपीज़ के हिसाब से, फुल्ली पेड अप, यानी 50 रुपये का आपको नुकसान पर बेच रहे हैं। जब बेची कंपनी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बैंक अकाउंट डेबिट 250 शेयर हमने बेचे हैं 50 रुपीज़ के हिसाब से, 12,500 रुपीज़ के। 250 शेयर हमने पे नुकसान है, 50 रुपीज़ के हिसाब से नुकसान हो गया 12,500 रुपीज़ का। और कैपिटल हो जाएगी 250 इंटू 100 रुपीज़ का शेयर है हमारा, 25,000 रुपीज़। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे? फॉर 250 शेयर री इशूड एट द रेट 50 पर शेयर, 100 कॉल्ड अप या पेड अप। यहाँ लिखेंगे फॉर 500 शेयर फॉरफिटेड। सब में एक सीधी बात नहीं, आपको डॉट डॉट शेयर फॉरफिटेड ये लिखना, डॉट डॉट शेयर री इशूड एट द रेट जितने रुपये का बेचा उस हिसाब से। अब अगली एंट्री बनानी है हमें ट्रांसफ़र करने की। क्या बनेगी ट्रांसफ़र करने की एंट्री हमारी? बहुत सीधी सी बात, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब लेकिन प्रॉब्लम है, ये तो फॉरफिट तो किए हमने, कितने शेयर फॉरफिट किए? यहाँ फॉरफिट तो किए हमने 500 शेयर, तो ये 500 शेयर का बैलेंस है, और हमने री इशू किया 250, ये 250 का बैलेंस है। तो दोनों क्या करें, पहले इस 500 को हम 250 में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो नीचे आ जाएंगे वर्किंग नोट्स, बहुत सीधी सी बात करेंगे हम। पहले शेयर फॉर फीचर निकालेंगे, शेयर फॉर फीचर ऑफ 250 शेयर, बहुत आसान सी बात। ये 27,500 कितने शेयर का बैलेंस है? ये है 500 का, हमें निकालना 250 का। तो 1 का कैसे निकलेगा? 27,500 को 500 डिवाइड कर दो, 1 का मालूम हो जाएगा। 250 का निकालना, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27,500 अपॉन 500 इंटू 250, यानी हाफ हो गया। ये कितना आ गया? हाफ हो गया 13,750। अब हमें निकालना है कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व ऑफ 250 शेयर, 250 शेयर इज इक्वल टू, सीधी सी बात, 13,750 में से माइनस डेबिट हो जाएगा। डेबिट कितना हो रहा है? 12,500 रुपीज़। तो कितना बचा? 1250, 1250 हम ट्रांसफर करने की एंट्री बना देंगे, ये यहाँ आ जाएगी 1250। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें इक्वल शेयर नहीं थे, तो इक्वल करना पड़ेगा पहले हमें, है ना। उसके बाद फिर आगे देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखेंगे। 48, ऑन 1 May 2021 मनी प्लस लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 20 ईच, 15 पर कॉल्ड अप, 15 रुपीज़ से कॉल्ड अप है, इससे मतलब हमें ऑन विच 10 पर शेयर हैज़ बीन पेड, यहाँ पेड दे दिया आपको। द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 पर शेयर बीइंग अनपेड, दोनों बातें, पेड भी दे दिया, नॉन पेड भी दे दिया। 10 days लेटर द डायरेक्टर्स री इशूड द फॉरफिटेड शेयर टू बी एज 15 रुपीज़ पर शेयर पेड अप फॉर ए पेमेंट ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, आज ये साहब इसमें कैसे बनाएंगे, बहुत सीधी सी बात करेंगे। आइए बेटा देखते हैं, ये है हमारा 48 क्वेश्चन। कितने शेयर है हमारे इसमें? सीधी सी बात हो रही है, 200 शेयर एट द रेट 20 ईच, 15 कॉल्ड अप। इससे यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, तो ये आ जाएगा पेड, अब फिर आएगा नॉन पेमेंट, या है ना। इस पेड का मतलब फॉर फीचर होता है, इस पेड का मतलब क्या होता है? फॉर फीचर। ये पेड की रकम फॉर फीचर लिखी जाती है। कितना? ऑन विच 10 रुपीज़ पर शेयर हैज़ बीन पेड, तो ये 10 पेड में आ जाएंगे। एंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 बीइंग अनपेड, ये 5 आ जाएगा फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, अब एंट्री बनाएंगे,
जनरल एंट्री की लाइनिंग कर लेंगे आप पहले, बहुत सीधी सी बात। आज ये बहुत सीधी सी बात, एंट्री बना लेंगे, लाइनिंग हो जाएगी हमारी। और लाइनिंग की डेट, लाइनिंग आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर LF रुपया डेबिट, रुपया क्रेडिट हो जाएगा हमारा। एंट्री बनेगी हमारी सीधी सीधी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, और जो नहीं मिला उनका नाम, जो भी नॉन पेमेंट है उनका नाम। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन हो जाएगी फॉर 200 शेयर फॉरफिटेड। अब आइए, आप 200 शेयर हैं और जितनी कॉल्ड अप वैल्यू उससे मतलब हमारा 200 इंटू 15 तो 3000 रुपीज़ हो जाएगा। फॉर फीचर में ये वाली पेड वाली अमाउंट लिखी जाएगी, 200 इंटू 10 मीन्स 2000 रुपीज़ हो जाएगा। और फर्स्ट कॉल में 200 इंटू 5 यानी कि 1000 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक बेटे जी, बहुत सीधी सी बात हो गई हमारी। अब हमने बेच दिया इन्हें, कितने रुपए के साथ बेच दिया हमने इन्हें, सीधी सी बात करें, डेट में डेट लिख देंगे यहाँ पर जो भी है। अब वो कह रहा है साहब, द डायरेक्टर्स रीइशूड द फॉरफिटेड शेयर टू बी क्रेडिटेड एज 15 रुपीज़ पर शेयर पेड अप फॉर ए पेमेंट ऑफ 10। 15 रुपीज़ का शेयर कितने बेच दिया हमने। जब भी ये कितने रुपए का कन्फ्यूजन हो जाए कि ये 15 का 10 बेचा है, 10 का 15 बेचा है, तो बहुत आसान सी बात है कि फॉरवर्ड देख लीजिए, जहाँ भी फॉरवर्ड होगा इसका मतलब इतने रुपए का हमने बेचा है। तो फॉरवर्ड कहाँ रहा हमारा, यहाँ रहा है, इसका मतलब ये 15, हमने 10 रुपये का बेचा, 15 का शेयर 10 में बेच दिया है। तो कंपनी को जब बेचेगी तो कंपनी को फ़ायदा नुकसान हुआ, 15 का माल 10 बेच रही, कंपनी को जो है लॉस हो रहा है। जब बेचेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान है तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट आ जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, और कंपनी कैपिटल बढ़ जाएगी, टू शेयर कैपिटल। अब कितने शेयर हैं, 200 शेयर हैं, और कंपनी 10 रुपये के हिसाब से बेच रही है, यानी 2000 रुपये के। कंपनी को नुकसान कितना हो रहा है बेटा इसमें, बहुत सीधी सी बात हो रही है, कंपनी को नुकसान हो रहा है 5 रुपीज़ का, 200 शेयर है 5 के हिसाब से यानी कि 1000 रुपये हो गया, और 200 शेयर हैं 15 रुपये के हिसाब से 3000 रुपीज़ का इस पर क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ हमने नरेशन रहेगी फॉर 200 शेयर रीइशूड एट द रेट 10 पर शेयर, 15 कॉल्ड अप। अब अगली क्या बनेगी, फॉर फीचर क्रेडिट तो हो रहा है 2000 रुपये से, और यहाँ डेबिट है 1000 से, 2000 में से 1000 घटाइए, चूँकि ये भी 200 है ये भी 200 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2000 में से 1000 घटाइए, 1000 बचेगा, ट्रांसफ़र करने की एंट्री बना लीजिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, कितना बचेगा 1000 रुपीज़। 2000 में से हमने 1000 माइनस किया तो 1000 आ गया, 1000 से एंट्री। ये क्रेडिट वाला फॉर फीचर है और ये डेबिट वाला फॉर फीचर है। नरेशन फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब अगर आपसे शेयर फॉर फीचर अकाउंट बनवाया जाए इसके अंदर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट कैसे बनेगा, शेयर, बहुत सीधी सी बात, फॉर फीचर अकाउंट, लाइनिंग समझ लें इसमें, डेट पर्टिकुलर रुपया, डेट पर्टिकुलर रुपया आ जाएगा यहाँ, ये डेट हो जाएगी, ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये रुपया डेबिट, और ये फिर डेट, ये पर्टिकुलर, ये फिर रुपया क्रेडिट हो जाएगा। फॉर फीचर देखिए यहाँ फॉर फीचर हो रहा है क्रेडिट, फॉर फीचर क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, किसके नाम से, डेबिट वाले के नाम से। हमेशा याद रखें, डेबिट में क्रेडिट वाला, क्रेडिट में डेबिट वाला। फॉर फीचर क्रेडिट है तो इसमें डेबिट वाली फिगर तो ये लिखी जाएगी जो उसके आगे लिखी हुई है, 2000 रुपया। बट डेबिट कौन है, फॉर फीचर डेबिट, तो फॉर फीचर के नाम से आ जाएगा बाई शेयर कैपिटल। क्या है फॉर फीचर में क्रेडिट, तो डेबिट वाले का नाम आ जाएगा बाई शेयर कैपिटल 2000 रुपीज़। नेक्स्ट में देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं फॉर फीचर डेबिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट में लिखा जाएगा, डेबिट है तो डेबिट में लिखा जाएगा, किसका नाम आएगा, क्रेडिट वाले का नाम। और क्रेडिट में क्या लिखा है,
क्रेडिट में लिखा कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ भी आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व 1000। और लास्ट की एंट्री में शेयर फॉर फ्यूचर क्या हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, तो रकम रकम तो डेबिट में लिखी जाएगी, पर नाम आएगा कैपिटल रिजर्व का, टू कैपिटल रिजर्व 1000 रुपीज़। बस थोड़ा जोड़ देंगे इधर भी ये आ गया 2000 हमारा, और ये भी 2000। क्योंकि सारे बेच दिए हैं तो बैलेंस कुछ निकलेगा ही नहीं, ये समझने की बात। यानी फॉर फ्यूचर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे लेकिन नाम डेबिट वाले का, फॉर फ्यूचर डेबिट तो डेबिट में लिखेंगे लेकिन नाम क्रेडिट वाले का, फॉर फ्यूचर डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे लेकिन नाम क्रेडिट वाले का। तो आई होप ये समझ में आया आपको इतने क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन ट्राई करिए करने की इस तरह के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन और लेंगे अभी।